The portion for today's meditation is taken from the Gospel according to Saint Luke, chapter 16, verses 19 to 31. आज का जो वचन है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 19 से 31 तक है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसके सीढ़ियों के पास रहता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज से जो भी जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अंधलोक में उसने बड़ी पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गहरी ठहराई गई है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी मेरी तरह पीड़ा में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनसे कहो वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी उन्हें उठाए तो वे उनकी भी नहीं सुनेंगे। In this portion, Jesus is speaking about two persons, Lazarus, a poor man, and a rich man. जो अभी हमने पढ़ा उसमें परमेश्वर ने 2 व्यक्तियों के बारे में बताया, एक लाजर जो बहुत ही गरीब इंसान था, और एक जो एक धनी व्यक्ति था। There are many rich people in our society. हमारे आसपास बहुत ही धनी लोग रहते हैं, They are immensely rich, वो बहुत ही धनवान होते हैं, but they have no peace of mind. लेकिन उनके मन में कोई भी शांति नहीं होती। They lead a luxurious life, वो बहुत ही शान और शौकत वाली जिंदगी जीते हैं, and they have no time for prayer. और उनके पास प्रार्थना के लिए भी समय नहीं होता है। They are wasting their money. वो अपने पैसों को यूं ही बर्बाद करते हैं, They think money is all what they need in life. क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसा ही उनके जीवन में सब कुछ है। During this pandemic, we know millions of people lost their life. और इस महामारी के टाइम में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया है। The money they accumulated could not save their life. और जो पैसा उन्होंने कमाया था वो उनकी जिंदगियों को नहीं बचा पाया। The best doctors could not treat and heal them. और जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स थे वो उन्होंने भी उनको ठीक नहीं कर पाया। They were found in a hopeless situation. और वो एक बहुत ही आशाहीन जीवन में थे। My dear, that is a reality. जो परमेश्वर में जो बच्चे हैं वो हम इस रियलिटी को देखते हैं। And this is mentions about life without Jesus is meaningless. जैसे कि हम देखते हैं कि जो क्रिस्ट के बिना जो जिंदगी होती है वो बहुत ही मतलबहीन होती है। While we are alive, we should seek and find God. और जब हमें ये जीवन मिला है तो हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए। Seek the Lord when He may be found. हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए जब तक कि वो हमें ना मिले। We can find God only when we live here in this planet Earth. हम परमेश्वर को खोज सकते हैं तब तक जब हम इस दुनिया में रहते हैं। The sinners have no fear of God. जो पापी होते हैं उनके कोई भी डर नहीं होता है परमेश्वर का। We are asked to pray only so long as we are in this world. हमें प्रार्थना करनी चाहिए जब तक हम इस दुनिया में हैं। When we depart from this world,
He may be either in hell or in heaven. क्योंकि जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो या तो हो सकता है हम स्वर्ग में हो या तो हम नर्क में होंगे। People who failed to receive Jesus Christ as their Lord and Savior will go to hell. So says the Bible. जैसा कि बाइबल हमें कहती है कि जो कोई प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करता है वो नर्क में ही जाते हैं। So in the light of the tragedies taking place in this world, it's relevant to think about death. और जब भी हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें दुख और तकलीफ से हमें गुजरना पड़ता है। The greatest evangelist, Reverend Reinhard Bonke, said that a person jumping from an aeroplane with or wearing a parachute will safely land. जैसा कि एक बहुत ही बड़े भविष्यवक्ता ने कहा है कि जो प्लेन में जो लोग होते हैं अगर वो वहां से कूदते हैं बिना पैराशूट के साथ अगर कूदते हैं तो उनकी लैंडिंग बहुत ही सेफ होती है। If somebody jumps out parachute, it is dangerous. और अगर हमें से कोई भी अगर प्लेन में से बिना ही पैराशूट के अगर जंप करता है तो बहुत ही खतरनाक होता है। That person will die. वो इंसान मर जाता है। But if we use parachute, we will be able to land safely. और अगर हम पैराशूट यूज करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से उतर सकते हैं। So also when we live here, we should receive the word of God. We should accept the Lordship of Jesus Christ, who died for our sins. And such persons, even if they die, they will go to heaven. इसीलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहिए, उन पे मनन करना चाहिए ताकि हम जब मर भी जाएं तो भी हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में रहें। Jesus died for our sins and rose from the dead, and he is alive. परमेश्वर हमारे और आपके गुनाहों के कारण मरा और वो तीसरे दिन जी भी उठा और वो आज जीवित है। Accepting the Lordship of Jesus Christ is important. इसलिए हमें परमेश्वर को ग्रहण करना हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Those people who have accepted the Lordship of Jesus Christ will go to heaven when they die. और परमेश्वर को जिसने अपना भविष्य उद्धारकर्ता ग्रहण किया है वो स्वर्ग में जाएगा। The sinner who has no fear of God and who has no time for prayer, when he dies, he will go to hell. और जो पापी होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है प्रार्थना का, जब वो मरेंगे तो वो नर्क में जाएंगे। So receiving Jesus Christ as the Lord of your life is similar to using a parachute when a person jumps from an aeroplane. परमेश्वर को ग्रहण करना अपने प्रभु के रूप में ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि हम प्लेन में से जब जंप करते हैं पैराशूट के साथ। Such persons have received everlasting life, which we call eternal life, that will lead them to heaven. और वो इंसान जो होगा जो परमेश्वर को ग्रहण करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। Receiving Jesus Christ is called everlasting life. परमेश्वर को ग्रहण करना अनंत जीवन ग्रहण करने के बराबर है। When people who lead a sinful life and die, when they reach hell, they will cry for mercy. और जो लोग पाप करते हैं वो जब मर जाते हैं तो वो नर्क में रहते हैं और वो हमेशा रोते हैं दया के लिए। They will pray to save them from the eternal hell fire. और वो प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बचा लिया जाए उस नर्क की आग से। That prayer in hell is of no use. और वो जो प्रार्थना होती है जो हम नर्क से करते हैं उसका कोई भी यूज नहीं है। So the Bible says, seek the Lord when he may be found. इसलिए वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए कि वो हमें जब तक मिले। My dear child, you have to receive Jesus Christ as your Lord and Savior right now, because this is the day of salvation. हमें परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता अभी ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि ये एक जो उद्धार का ही समय है। In this world where we live, when we pray, Jesus will answer your prayers. इस जगत में जो हम रहते हैं जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। This is the time to pray to God. ये वही वक्त है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं And not after going to hell. और हम फिर नरक से बच सकते हैं। Hell is a place of tormentation. और हम उस ताड़ना से बच सकते हैं। Jesus spoke of hell as a place where full of worms.
और परमेश्वर ने नरक में बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़ों को वहां पे रखा हुआ है, the worms that shall never die in hell. और वो जो कीड़ा होता है नरक का वो कभी भी नहीं मरता, And the fire in hell shall never be quenched. और वो जो आग होती है नरक की वो कभी भी नहीं बुझती। Nobody can escape from hell and tormentation. और वो कोई भी नहीं है जो उस नरक की आग से बच सकता है, उस ताड़ना से भी। So while they are alive in this world, when if we pray to Jesus Christ, we have salvation. और जब तक हम जिंदा हैं इस जगत में, हमें परमेश्वर से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम उद्धार को ग्रहण कर सकते हैं। Jesus said, wide is the gate and broad is the way which leads to destruction. वचन कहता है कि जो रास्ता विनाश की ओर लेके जाता है वो बहुत ही चौड़ा है और उसके फाटक बहुत ही चौड़े हैं। Vast majority of the people who have no fear of God and indulge in sins go to hell. और वो लोग जो होते हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते और लगातार पाप करते हैं, वो हमेशा नरक में ही जाते हैं। Jesus also said that small is the gate and narrow is the way which leads to life, and few there will find it. वचन कहता है कि जो रास्ता जीवन की ओर लेके जाता है वो बहुत ही छोटा और सकरा होता है और बहुत ही कम लोग उसके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। In the Bible portion we read, Jesus is speaking about Lazarus, a very poor man, and a rich man. वचन में जैसा कि हमने देखा कि परमेश्वर ने दो लोगों के बारे में बताया, जो लाजरस जो बहुत ही गरीब इंसान था और वो जो धनवान व्यक्ति। Okay. The rich man did not give any attention to the poor man. और वो जो धनवान व्यक्ति था वो उस कंगाल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। The poor man had no companion, no friends. He was all alone in front of the gate of the rich man. और वो जो कंगाल इंसान था उसका कोई भी साथी नहीं था, कोई भी दोस्त नहीं था, वो सिर्फ उस धनवान व्यक्ति के सीढ़ी के पास रहता। The poor man had no one to dress his wounds. और उस गरीब व्यक्ति के पास कोई भी नहीं था जो उसके जख्मों पे पट्टी कर सके। For the poor man, death was the end of his sorrows. और जो उस गरीब व्यक्ति की जब मौत हुई तो वो उसके दुखों की भी मौत थी। The Bible says that the poor man immediately after his death entered the glory of Jesus Christ, glory of God. और वचन कहता है कि जब उस गरीब व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। The Bible says the poor man Lazarus was carried by angels to heaven. और वचन ऐसा कहता है कि वो जो गरीब इंसान लाजरस था वो स्वर्गदूतों के द्वारा ले जाया गया। The rich man was attended by the most competent doctors. और ऐसे ही करके वो धनी व्यक्ति था वो भी मरा। The doctors exhausted their skill to restore his health. और उसके बाद जो डॉक्टरों के पास दिखा रहा था उसने उसकी स्वास्थ्य को फिर से ठीक नहीं कर पाया। Or their efforts were in vain. और उनके जो भी एफर्ट्स थे, जो भी वो प्रयास कर रहे थे, वो बिल्कुल वेस्ट चले गए। In these days we find the wrath of God on sinners in the world. और ये जो समय चल रहा है वो हमने देखा है कि परमेश्वर का जो कोप है वो पापियों पे भड़क रहा है। We find that no man has power over his spirit. और हमने देखा कि किसी भी इंसान के पास वो सामर्थ्य नहीं है जो उसकी आत्मा में प्रबल हो सके। Politicians, ministers, kings, everyone die because of the pandemic, coronavirus. और जितने भी राजनीतिक नेता हैं, जितने भी यहाँ के हमारे राजा हैं, जितने भी नेता हैं, सब इसमें परेशान है जो ये महामारी से। We have absolutely no control over the spirit in the day of death, so says the Bible. वचन कहता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो हम उस मौत की आत्मा पे काबू पा सके। See how the rich man was shocked when he was abruptly removed from his bed in the comfort of his house to the fiery hell.
ऐसे ही जब वो धनी व्यक्ति जब मरता है, वो उसके घर में जो बहुत ही ऐशो आराम से रहता है, उसके बाद वहाँ से उठा के उसे उस नर्क की आग में लेके जाया जाता है। Dear child of God, the Bible says the rich man was lost forever. और वचन कहता है कि वो जो धनी व्यक्ति था, वो हमेशा के लिए खो जाता है। While in hell, he saw Lazarus and saints in heaven. और वो जब वो नर्क में रहता है, तो वो वहाँ से स्वर्ग की ओर देखता है। He is asking to send Lazarus to preach the gospel to his brothers. और वो वहाँ से कहता है कि वो लाजरस को उसके भाइयों के पास भेजे, ताकि वो यहाँ के सुसमाचार को सुना पाए। The rich man was told that the people living in this world have the Bible, which is warning the sinners. Unless they repent, they will go to hell. और उसको जो धनी व्यक्ति है, उसको बताया जाता है कि जो इस दुनिया के लोग हैं, उनके पास बाइबल है, वो उन्हें पढ़े और उसमें चेतावनी दी गई है कि जो पापी हैं, वो नर्क में ही जाएंगे। The rich man never listened to the preaching and attended prayer meeting during his lifetime. उस धनी व्यक्ति ने कभी भी कोई भी प्रार्थना सभा अटेंड नहीं की और उसने कभी भी कोई भी जो प्रचार होते थे उस पर ध्यान नहीं दिया। He is asking to send somebody, that is Lazarus, to his dear brothers, so that they will be saved from eternal tormentation. इसीलिए वो कहता है कि लाजरस को उसके भाइयों के पास भेजे, ताकि वो यहाँ का सुसमाचार पहुंचा सके और वो जो बहुत ही जो ताड़ना है उससे बच सके। He thought that if Lazarus went there, his brothers will be saved. इसीलिए वो कहता है कि लाजरस को तुम उसके पास भेजो, ताकि उसके भाई बचा लिए जाएं। Dear children of God, Jesus experienced death and he rose from the dead. जैसे कि वचन बताता है कि परमेश्वर ने की जो मृत्यु हुई, उसके बाद परमेश्वर उस मृत्यु पे विजय पाया, ऐसा कि तभी हमें सुसमाचार मिला ये। So the preaching of Jesus Christ, the preaching of gospel is persuading millions of people to accept Jesus Christ. और ये सुसमाचार है वो जिसका हम प्रचार करते हैं, वो बहुत सारे लोग जीवन में चमत्कार का काम करता है। They fear God and seek forgiveness for all their sins. और वो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनके सब गुनाहों को माफ करता है। When they listen to the word of God or preaching, they are persuaded to flee from the wrath to come and sin. और जो परमेश्वर के जो प्रचार होता है, जो वचन होता है, उनको सुनते हैं, तो वो जो आने वाली ताड़ना है उससे बचाए जाते हैं। Dear children of God, when you listen to this precious word of God, you should be persuaded to flee into the arms of Jesus Christ. और जब हम इस परमेश्वर के इस बहुमूल्य वचन को सुनते हैं, तो हम परमेश्वर के करीब जाते हैं और सारी जो भी बुरी युक्तियां होती हैं उनसे बचाए जाते हैं। So seek the Lord when he may be found. इसलिए हमें परमेश्वर को ढूंढना है जब तक वो हमें मिल सके।